मुद्दा जमीन आवंटन घोटाले से जुड़ा पूरा मामला, जिस पर राज्यपाल ने पहले कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया था और बाद में उनके खिलाफ जांच शुरू करने और मुकदमा चलाने की मंजूरी राज्यपाल की तरफ से दी गई थी। और इसी बात को, इसी आदेश को राज्यपाल के दरअसल सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने सुनवाई 31 अगस्त तक के लिए पहले टाली। कोर्ट ने 19 अगस्त के अंतरिम आदेश को भी बड़ा किया और उसके बाद अब एक तरीके से जिस राहत के लिए वो वहां पर पहुंचे कोर्ट में, वो राहत फिलहाल नहीं मिली। ये बड़ा झटका सिद्धारमैया को। उनके पास विकल्प क्या दिखता है? विकल्प सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं, वहां जाकर फिर ये प्रक्रिया हो सकती है जहां पर वो एक बार फिर राज्यपाल ने जो ये आदेश दिया उसे खारिज कराने की अर्जी लगा सकते हैं। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि विकल्प के अगर तौर पर बात कर रहे हैं तो वो विकल्प उनके सामने वही एक नजर आता है। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट से जो राहत वो चाह रहे थे वो राहत उनको नहीं मिली है और अगले स्टेप पर अनघा यहां पर अब नजर होगी सिद्धारमैया की क्या रहती है। लेकिन ये पूरे जिस तरह राज्यपाल ने पहले कारण बताओ नोटिस दिया, उसके बाद फिर बाकायदा जांच के आदेश दे दिए, इसी को चुनौती उन्होंने हाईकोर्ट में दिया। फिलहाल जरा बताइए कि अब जिस तरह की परिस्थितियां वहां बन रही वो क्या दिखाती है? अनघा, तो जमीन घोटाले का ये पूरा केस सिद्धारमैया को अभी इसमें झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक में मुद्दा जमीन आवंटन घोटाले में सीएम सिद्धारमैया को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दरअसल कारण बताओ नोटिस दिया था, साथ ही उनके खिलाफ जांच शुरू करने और मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी और राज्यपाल के इसी आदेश को चुनौती उन्होंने हाईकोर्ट में दी। हाईकोर्ट की तरफ से फिलहाल उन्हें बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि अब केस चलाने की हरी झंडी हाईकोर्ट की तरफ से दे दी गई है। यानी वो राहत चाह रहे थे, राज्यपाल के उस आदेश को लेकर ही चुनौती उन्होंने दी, लेकिन वो चुनौती वहां पर खारिज हो गई। कोर्ट में जो दलीलें हुई पहले ही सुरक्षित रख लिया गया था ये फैसला और आज दरअसल ये फैसला आया है जिसमें एक बड़ा झटका सिद्धारमैया को लगता हुआ नजर आया। और अब ये केस चलाने के बाद हाईकोर्ट ने कह दी है राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो इस तरह से कोई फैसला ले सकते हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए, ये जिक्र भी कोर्ट की तरफ से किया गया। लेकिन अब विकल्प के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सिद्धारमैया खटका सकते हैं। हालांकि उनकी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन अब अगर जांच होती है तो भी कई सारे सवाल और कई सारी दिक्कतें उनके लिए जरूर खड़ी हो सकती हैं और इसीलिए अब उनके पास विकल्प सुप्रीम कोर्ट का है। क्या वो विकल्प अपनाएंगे? और अगर उसको अपनाते हैं तो कुछ वक्त एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको जरूर मिल सकता है। सगई हमारे साथ, सगई राज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सगई राज, अब अगर हम समझें, क्योंकि अब आखिरी विकल्प दिखता है सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं फिर भी आप ये कह सकते हैं कि टाइम बाय कर सकते हैं आप कुछ दिन के लिए, लेकिन मुसीबतें तो बढ़ ही गई हैं उनकी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अभी कर्नाटका हाईकोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि गवर्नर को जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के अनुसार वो सैंक्शन का प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं और जो फैमिली है, चीफ मिनिस्टर का फैमिली मेंबर्स इस केस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका इन्वेस्टिगेशन चाहिए और उसके हिसाब से उन लोगों ने 17A का प्रोविजन फॉलो किया है और उसके अनुसार उनको गवर्नर को सैंक्शन देने की प्रोविजन है। और अभी ये जो वर्डिक्ट आया है इसके बाद शायद चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया काउंसिल क्या करेंगे इसके बाद देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पेटिशनर जो चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध कंप्लेन किए थे उन लोगों ने ऑलरेडी तैयारी किए गए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और केवीएट भी फाइल करेंगे कर्नाटका हाई कोर्ट में इसी केस के किसी केस के वर्डिक्ट के ऊपर। बिल्कुल, और फिलहाल ये जरा पूरा विवाद भी एक बार हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि विवाद क्या है, कौन कौन इसमें घिरता हुआ नजर आ रहा है, किसकी किसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जरा विस्तार से ये भी समझा दीजिए। देखिए, जो भी लैंड उनके पत्नी पार्वती ने खरीदा था उस लैंड पे अभी बहुत बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि जो लैंड अलोकेट किया गया था मूडा पे उसमें इर्रेगुलरिटीज है करके एक्टिविस्ट ने ऑलरेडी कंप्लेंट दर्ज किया गया था। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स था उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर गवर्नर थावरचंद गहलोत से उन लोगों ने परमिशन मांगा था, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर आप केस फाइल करते हो 17A के अंदर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जब चीफ मिनिस्टर का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा गवर्नर, जो यूनियन मिनिस्टर का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा प्रेसिडेंट, इसके मुताबिक कंप्लेनेंट ने
गवर्नर में परमिशन पूछा था और गवर्नर इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा था और मांगा था क्यों आप उसके खिलाफ सैंक्शन दे सकते हैं, प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन दे सकते हैं। उसके तुरंत बाद जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया था, चीफ मिनिस्टर ने कर्नाटका हाई कोर्ट को अप्रोच किया था। ठीक है, रोक रही हूं आपको, जरा वकील क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। Please. Yes. Yes. There was a finding which says the facts forthcoming in the complaint undoubtedly warrants investigation by an investigation authority. Okay, and it is also the finding that the Honorable Governor, His Excellency the Governor, has exercised abundant caution and has traversed through all relevant material before coming to the conclusion as to whether to grant sanction or not. And therefore, sanction granted under Section 17A is upheld by the Honorable High Court of Karnataka. Taking some time that They sought for extension of stay pending appeal period. Okay. They sought for extension of the stay order for about 2 weeks, which His Lordship has denied, and stating that the interim order which existed in the favor of the petitioner would also be dissolved. as per sources, So as of now, there is absolutely no difficulty for the special court of legislators to proceed with the complaint in accordance with law. so what will be your next course of action? Like if you want to involve some agency to investigate the matter, which agency would you prefer? See, as of now, it is the Lokayukta which would be, which would be brought into the picture before the special court, and thereafter we would think of whether to getting it referred to the CBI or any other investigation authority. If at all, if we feel that the investigation is not on the proper track, since Lokayukta being a state agency, we would approach the Honorable High Court of Karnataka seeking investigation by a special agency. And Ranjan sir, we are planning as per और इसी बीच एक बड़ा झटका जरूर उनको लगा, लेकिन बीजेपी अब निशाने पर ले रही है और ये कह रही है कि गद्दी छोड़ देनी चाहिए। यानी हाईकोर्ट से जो झटका लगा अब निशाने पर भी लिए जा रहे हैं सिद्धरमैया पर केस चलाने पर बीजेपी का ये बयान सामने आया, जिसमें बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि अब उनको अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जो बड़े आरोप उन पर लग रहे हैं उसको देखते हुए गद्दी छोड़ने की मांग बीजेपी ने उठा दी।